हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर मैथ ट्यूटर और मैं लेकर के आ गया हूं ऑप्थेल्मोलॉजी सीरीज के हमारे अगले टॉपिक एस्टिग्मेटिज्म को लेकर के। हमने अब तक क्या पढ़ा? हमने हमारे रिफ्रैक्टिव एरर्स ऑफ आई शुरू किए थे, जिसमें से हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी ऑफ मायोपिया हमने अच्छे से पढ़ लिया था। अब हमारा रिफ्रैक्टिव एरर में अगला टॉपिक है एस्टिग्मेटिज्म। तो एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है? एस्टिग्मेटिज्म इज अ टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर। ये भी रिफ्रैक्टिव एरर का एक टाइप है। जैसे मायोपिया में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा पॉइंट ऑफ फोकस है वो रेटिना के पहले बनता है, वहीं हाइपरमेट्रोपिया में पॉइंट ऑफ फोकस रेटिना के बाद बनता है। तो एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है? एस्टिग्मेटिज्म में एक्चुअली हमारे पास एक सिंगल फोकस पॉइंट आता ही नहीं है, इसमें मोर देन वन फोकस पॉइंट बनने लगता है। तो मोर देन वन फोकस पॉइंट क्यों बन रहा है भाई? मोर देन वन फोकस पॉइंट इसलिए बन रहा है कि जो हमारी आई बॉल होती है, हमारी नॉर्मल आई बॉल में भी दो प्रिंसिपल मेरिडियंस देखने के लिए मिलते हैं। एक होती है वर्टिकल मेरिडियन और एक होती है हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। लेकिन एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि होते तो दो प्रिंसिपल मेरिडियंस ही होते हैं, एक होती है वर्टिकल मेरिडियन ही और दूसरी भी होती है हॉरिजॉन्टल मेरिडियन ही। लेकिन एस्टिग्मेटिक आई में जो दोनों मेरिडियंस हैं उनमें कर्वेचर में डिफरेंस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे वर्टिकल मेरिडियन मोर कर्व्ड है देन हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। तो क्या होता है कि कर्वेचर का डिफरेंस दोनों मेरिडियंस में आ जाता है, लेकिन दोनों मेरिडियंस 90 डिग्री पे ही लाई करते हैं। तो दोनों मेरिडियंस 90 डिग्री पे लाई कर रहे हैं और दोनों के कर्वेचर डिफरेंट है। ऐसे सरफेस को, ऐसे स्फेरिकल सरफेस को हम कहते हैं टोरिक सरफेस। तो टोरिक सरफेस में डेवलप हो जाती है, टोरिक सरफेस डेवलप हो जाती है हमारी आई में। क्या होता है? दोनों मेरिडियंस 90 डिग्री पे लाई करती हैं, लेकिन दोनों का कर्वेचर में डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पे वर्टिकल मेरिडियन मोर कर्व्ड है हॉरिजॉन्टल मेरिडियन के कंपैरेटिवली। तो कर्वेचर में चेंज आने की वजह से रिफ्रैक्टिव पावर भी चेंज हो जाती है। तो जिसका कर्वेचर ज़्यादा होता है उसकी रिफ्रैक्टिव पावर भी ज़्यादा हो जाती है और फोकस पॉइंट उसका नियर बनता है। तो यहाँ पे वर्टिकल मेरिडियन मोर कर्व्ड है, मतलब इसकी रिफ्रैक्टिव पावर ज़्यादा होगी और जो फोकस पॉइंट है वो जल्दी बन जाएगा। वहीं हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में क्या होता है कि इसका कर्वेचर लेस है तो रिफ्रैक्टिव पावर लेस होती है और फोकस पॉइंट लेट बनता है। तो यहाँ पे दो डिफरेंट फोकल पॉइंट्स बन रहे हैं। तो ये पूरी कहानी होती है एस्टिग्मेटिज्म की कि एस्टिग्मेटिज्म में कर्वेचर, दोनों मेरिडियंस में कर्वेचर में डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से फोकस पॉइंट अलग अलग बनने लगते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, ये हमने डिफिनीशन को तोड़ करके पढ़ा है कि सबसे पहले तो ये टाइप है रिफ्रैक्टिव एरर का, वेयर रिफ्रैक्शन वेरीज इन डिफरेंट मेरिडिया ऑफ आई। आई के डिफरेंट मेरिडिया में रिफ्रैक्शन अलग अलग तरह से होता है। तो रिफ्रैक्शन वेरी इन डिफरेंट मेरिडिया ऑफ आई, दैट इज डिफरेंट मेरिडिया में डिफरेंट रिफ्रैक्टिव पावर हो जाती है। अलग मेरिडिया में कर्वेचर अलग है, अलग कर्वेचर की वजह से रिफ्रैक्टिव पावर भी अलग है। तो देयरफॉर the incident parallel rays do not come to a point focus upon the retina but form focal lines। यहाँ पे फोकस एक पॉइंट फोकस ना बन करके यहाँ पे अलग अलग फोकल लाइंस बन जाती हैं। तो यहाँ पे रेटिना पे एक पॉइंट फोकस नहीं बनता है, बल्कि अलग अलग फोकल लाइंस बन जाती हैं। तो रेटिना का क्या हुआ? अब रेटिना यहाँ पे किसी भी पोजीशन पे लाई कर सकती है। हो सकता है रेटिना दोनों फोकल पॉइंट के बीच में हो सकता है एक फोकल पॉइंट रेटिना पे बन रहा हो लेकिन दूसरा आजू बाजू बन रहा हो, आगे पीछे बन रहा हो। तो रेटिना की पोजीशन अलग अलग हो सकती है, वो पावर पे डिपेंड करता है। तो क्या हुआ? इट इज़ अ टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर जहाँ पे रिफ्रैक्शन वेरीज इन डिफरेंट मेरिडिया ऑफ आई। अलग अलग मेरिडिया में रिफ्रैक्शन अलग अलग होता है। देयरफॉर जो इंसिडेंट पैरेलल रेज होती हैं वो एक पॉइंट फोकस पे नहीं आती हैं, बल्कि अलग अलग फोकल लाइंस बना लेती हैं। तो ये है एस्टिग्मेटिज्म की डिफिनीशन। तो दो तरह के एस्टिग्मेटिज्म पाए जाते हैं, रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म और इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। तो रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म मोस्टली 5 मार्क्स के क्वेश्चन में देखा जाता है, जो कि हम पढ़ेंगे। तो रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है? व्हेन रिफ्रैक्टिव पावर चेंजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम वन मेरिडियन टू अनदर। मतलब कि मोस्टली देखिए दो मेरिडियंस पाए जाते हैं हमारी आई में, एक होता है वर्टिकल मेरिडियन और दूसरा हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। तो रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि जो रिफ्रैक्टिव पावर होता है वो यूनिफॉर्मली एक मेरिडियन से दूसरे मेरिडियन में चेंज होता है। मतलब बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस या फिर दूसरा मेरिडियन नहीं आएगा।
एक मेरिडियन में रिफ्रैक्टिव पावर दूसरा और दूसरे मेरिडियन में रिफ्रैक्टिव पावर दूसरा, इसके अलावा और कोई वेरिएशन नहीं होता है। तो जो रिफ्रैक्टिव पावर चेंज होता है वो एक मेरिडियन से दूसरे मेरिडियन में यूनिफॉर्मली चेंज होता है, कोई भी अनयूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। और अगर यही यूनिफॉर्म वेरिएशन नहीं हुआ तो वो इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म की कैटेगरी में आ जाता है। दैट इज देयर आर टू प्रिंसिपल मेरिडियंस, मतलब यूनिफॉर्मली चेंज होगा, हॉरिजॉन्टल है तो एक रिफ्रैक्टिव पावर होगी, वर्टिकल है तो दूसरी रिफ्रैक्टिव पावर होगी, और बस दो प्रिंसिपल मेरिडियंस देखने के लिए मिलती हैं। ये होता है रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। The two principal meridians of greatest and least curvature are at right angle to each other, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि जो दोनों कर्वेचर हैं, दोनों एक ग्रेटर और लेसर कर्वेचर हैं, ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे होंगे और इनका कर्वेचर डिफरेंस होगा। तो ये होता है रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म में क्या, सबसे पहली बात कि रिफ्रैक्टिव पावर यूनिफॉर्मली चेंज होता है एक मेरिडियन से दूसरे मेरिडियन में, मतलब सिर्फ दो प्रिंसिपल मेरिडियंस पाई जाएंगी, और जो दोनों मेरिडियंस हैं ग्रेटर और लीस्ट कर्वेचर की, ये दोनों आपस में राइट एंगल में होंगी। तो ये दोनों बातें हमें पहले लिखनी है रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म में। अब हम बात करेंगे ईटियोलॉजी ऑफ रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, कौन कौन से केस में हमें, किन किन रीजंस में हमें रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहला जो कॉज होता है वो होता है कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म। कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एस्टिग्मेटिज्म होता है, मोस्ट कॉमन कॉज होता है कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म ड्यू टू एबनॉर्मेलिटीज ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉर्निया। अब अगर कॉर्निया के कर्वेचर में डिफरेंस आ रहा है तो वो कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म के कैटेगरी में आएगा, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज होता है। दूसरा होता है लेंटिकुलर एस्टिग्मेटिज्म, ये रेयर पाया जाता है। लेंटिकुलर मतलब लेंस के कर्वेचर में डिफरेंस आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है जो रिफ्रैक्शन होता है वो मोस्टली हमारी कॉर्निया और लेंस कराते हैं, तो इनके कर्वेचर में डिफरेंस की वजह से एस्टिग्मेटिज्म होगा। तो पहला कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म हो जाएगा, कॉर्निया की कर्वेचर में एबनॉर्मेलिटीज आ जाएंगी, और दूसरा होता है लेंटिकुलर एस्टिग्मेटिज्म जो कि रेयर होता है। तो लेंटिकुलर में हमने 3 पढ़े थे, एक पढ़ा था कर्वेचरल, दूसरा पोजिशनल और तीसरा इंडेक्स। कर्वेचरल चेंजेस की वजह से हो सकता है, पोजीशन की चेंजेस में हो सकता है, और उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की चेंज की वजह से लेंटिकुलर एस्टिग्मेटिज्म आ सकता है। तो अगर लेंस का कर्वेचर चेंज कर दिया तो कर्वेचरल लेंटिकुलर एस्टिग्मेटिज्म। एग्जांपल लेंटिकोनस, लेंटिकोनस। दूसरा होता है पोजिशनल लेंटिकुलर एस्टिग्मेटिज्म, टिल्टिंग या फिर ऑब्लिक प्लेसमेंट ऑफ लेंस। अब अगर किसी भी रीजन की वजह से जो लेंस है वो टिल्ट कर गया या फिर ऑब्लिकली प्लेसमेंट हो गया तो उसकी वजह से पोजिशनल लेंटिकुलर एस्टिग्मेटिज्म हो जाएगा। एग्जांपल सबलक्सेशन, सबलक्सेशन ऑफ लेंस। तीसरा होता है इंडेक्स। इंडेक्स में क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करने लगता है अलग अलग मेरिडियन में, तो ये इंडेक्स लेंटिकुलर एस्टिग्मेटिज्म हो जाएगा। और तीसरा कॉज होता है रेटाइनल एस्टिग्मेटिज्म। अब अगर जो रेटाइना है, जो मैक्यूला है हमारे रेटाइना का, वो अगर ऑब्लिकली प्रेजेंट है तो वो रेटाइनल एस्टिग्मेटिज्म की कैटेगरी में आ जाएगा। तो रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म की ईटियोलॉजी में 3 बातें हुई। सबसे पहला क्या क्या कॉज हो सकता है, कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म, लेंस एस्टिग्मेटिज्म, वो सरफेस जिनमें से रिफ्रैक्शन होना है, और तीसरा होता है जहां पे रिफ्रैक्शन का रिजल्ट देखना है, रेटाइनल। अब अगर सरफेस ही हमारी ऑब्लिकली प्रेजेंट है तो भी हमारी जो इमेजेस हैं वो अलग बनेंगी। तो कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म, लेंटिकुलर एस्टिग्मेटिज्म और रेटाइनल एस्टिग्मेटिज्म। अब उसके बाद बात करते हैं स्टम्स कोनाइड की। तो स्टम्स कोनाइड एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो स्टम्स कोनाइड है क्या? स्टम्स कोनाइड को अगर मैं हिंदी शब्दों में बात करूं तो स्टम्स कोनाइड जो है वो ऑप्टिक्स है, वो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेज है। जैसे हमने आपको ये एस्टिग्मेटिक आई का हमने पूरा कॉन्फ़िगरेशन रेज का बताया, तो ये जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन है रेज का जो हमें एस्टिग्मेटिज्म को समझा रहा है, इस सब को, इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन को, इस पूरे ऑप्टिक्स को हम कहते हैं स्टम्स कोनाइड। क्या लिखा है, द ऑप्टिक्स ऑफ रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म एंड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेज रिफ्रैक्टेड थ्रू अ टोरिक सरफेस इज कॉल्ड स्टम्स कोनाइड। मतलब रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म को समझाने वाला जो ऑप्टिक्स है, रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म में क्या होती हैं, 2 प्रिंसिपल मेरिडियंस होती हैं, उनसे रेज अलग अलग रिफ्रैक्टिव पावर की वजह से अलग अलग फोकस पॉइंट बनाती हैं। तो जो ऑप्टिक्स है रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म का और जो कॉन्फ़िगरेशन है उन रेज का
टोरिक सरफेस से रिफ्रैक्शन होने के बाद जो इमेज फोकस पॉइंट बन रहे हैं, इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेस को हम कहते हैं स्टम्स कोनॉइड। सरफेस कौन सी है? टोरिक सरफेस। तो जो द ऑप्टिक्स ऑफ रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म एंड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेज रिफ्रैक्टेड थ्रू अ टोरिक सरफेस इज कॉल्ड स्टम्स कोनॉइड। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो द शेप ऑफ बंडल ऑफ लाइट रेज, जो शेप ऑफ बंडल है लाइट रेज का, मतलब वर्टिकल मेरिडियन, ये हमारी वर्टिकल मेरिडियन से जो रेज रिफ्रैक्ट होकर के आई और ये हॉरिजॉन्टल मेरिडियन से जो रेज रिफ्रैक्ट होकर के आ रही हैं, तो हर पोजीशन में आप देख सकते हैं कि अगर आप अपने आप को यहाँ पे बीच में हर जगह पे अलग अलग स्टैंड करके देखोगे, पूरे रेस के बंडल को देखोगे, तो आपको हर पोजीशन में जो शेप है बंडल का वो अलग अलग मिलेगा। अलग अलग लेवल पे अलग अलग शेप ऑफ बंडल मिलेगा अगर अलग अलग पोजीशन में आप स्टैंड करोगे। तो वही बताया है कि द शेप ऑफ बंडल ऑफ लाइट रेज एट डिफरेंट लेवल इन स्टम्स कोनॉइड इज डिफरेंट। तो वही यहाँ पे ये क्या बना हुआ है, अलग अलग पोजीशन में जब हमने ऑब्जर्वर को खड़ा किया और पूरे शेप को, दोनों मेरिडियन से जो हमें लाइट रेज मिल रही है उस शेप को जब उसने ऑब्जर्व किया, तो उसने ये बताया कि मुझे अलग अलग लेवल पे कुछ इस तरह के शेप्स मिल रहे थे। अब इसी शेप का जो कॉन्फ़िगरेशन है ओवरऑल, इसे हम कहते हैं स्टम्स कोनॉइड। तो हम स्टम्स कोनॉइड के लिए अलग से वीडियो लेकर के आ रहे हैं जिसमें हमने बहुत ही डिटेल में बेसिक्स के साथ पूरा कॉन्फ़िगरेशन समझाया है और हर पॉइंट में अलग अलग हमने शेप्स का फॉर्मेशन समझाया है। तो स्टम्स कोनॉइड के लिए हम अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। तो जो अलग से जो फोकस पॉइंट, जो अलग अलग फोकस पॉइंट बन रहे हैं दो मेरिडियन सरफेस के लिए, जो दो अलग अलग फोकल पॉइंट्स बन रहे होते हैं, फोकस 1 और फोकस 2, इन दोनों फोकल पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं फोकल इंटरवल ऑफ स्टर्म। फोकल इंटरवल ऑफ स्टम। तो ये हुआ हमारे स्टम्स कोनॉइड का एक छोटा सा बेसिक। तो रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म में हम सबसे पहले समझाएंगे कि जो रिफ्रैक्टिव पावर होती है वो यूनिफॉर्मली चेंज होती है एक मेरिडियन से दूसरे मेरिडियन में, मतलब सिर्फ दो प्रिंसिपल मेरिडियन होती हैं, दोनों मेरिडियन आपस में राइट एंगल में होती हैं। इटियोलॉजी समझाना है कि कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म होती है, लेंटिकुलर एस्टिग्मेटिज्म होती है और रेटाइनल एस्टिग्मेटिज्म की वगैरह से हो सकती है। तो उसके बाद स्टम्स कोनॉइड का हमने बेसिक समझा दिया। स्टम्स कोनॉइड का जो हमारा प्रॉपर वीडियो है वो मैं अगले वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म के बारे में कि कितने टाइप्स के रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी रेटिना की पोजीशन के हिसाब से हमारा एस्टिग्मेटिज्म का टाइप डिपेंड करेगा कि रेटिना की पोजीशन कहाँ पे लाई कर रही है, या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें कि जो रेस की पोजीशन रेटिना की कहाँ पे लाई कर रही है। रेटिना तो फिक्स रहती है, तो रेस की पोजीशन कहाँ पे बन रही है। तो 3 टाइप्स के रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल, दूसरा होता है कंपाउंड और तीसरा होता है मिक्स्ड। ये होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बेसिस पे 3 टाइप के रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म देखने के लिए मिलते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड मिक्स्ड। तो पहले बात करते हैं सिंपल एस्टिग्मेटिज्म की। सिंपल एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है? सिंपल एस्टिग्मेटिज्म में जो फोकस ऑफ रेज है, वो एक मेरिडियन में तो वो रेटिना पे बन जाती है। और इस कंडीशन अगर रेटिना पे बन रही है, आप देख सकते हैं ये हमारी सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म है। इसमें क्या होता है कि एक मेरिडियन में जो इमेज है, वो हम फोकस है, वो रेटिना पे बन रही है, लेकिन दूसरे मेरिडियन वाला जो फोकस है वो रेटिना के पहले बन रहा है। तो एक मेरिडियन के लिए तो मायोपिया हो गया और दूसरे मेरिडियन में करेक्टेड है, तो एक तरह से ये पेशेंट मायोपिक होगा। तो वही लिखा हुआ है कि एक मेरिडियन में जो फोकस ऑफ रेज है वो रेटिना पे होगा, मतलब नॉर्मल इमेज फॉर्मेशन होगा, इमेट्रोपिक होगा एक मेरिडियन के लिए। वही दूसरे मेरिडियन के लिए इन फ्रंट पे बन सकता है या फिर बिहाइंड द रेटिना बन सकता है। तो उसको कहते हैं, अगर फ्रंट पे बन रहा है दूसरे मेरिडियन के हिसाब से तो सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म, मतलब एस्टिग्मेटिज्म है लेकिन सिंपल मायोपिक है। या फिर अगर बिहाइंड द रेटिना बनेगा तो सिंपल हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म। ये देखिए, तो इस कंडीशन में ये हमारी मान लीजिए वर्टिकल मेरिडियन से रेज आ रही हैं और ये डॉट डॉट रेड वाला जो है ये हॉरिजॉन्टल मेरिडियन से आ रही है। वर्टिकल मेरिडियन, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। तो वर्टिकल मेरिडियन में क्या हुआ, जो रेज आ रही थी वो रेटिना के पहले कन्वर्ज हो गई, क्योंकि जो हमारा वर्टिकल मेरिडियन है उसका कर्वेचर ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव पावर ज़्यादा होगा तो फोकस पहले बन जाएगा। और हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में क्या हुआ, उसका कर्वेचर कम है, रिफ्रैक्टिव पावर कम है, इसलिए जो
रेस का जो फोकस है वो रेटिना पे बन रहा है, तो इस कंडीशन में क्या है, मायोपिया हो रहा है, तो सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म है ये। वही क्या हुआ, अगर जो दूसरा है, एक मेरिडियन तो हमारा नॉर्मली बन रहा है, जो दूसरा वाला है वो हमारा बिहाइंड द रेटिना बन जाए, तो वर्टिकल मेरिडियन से जो रेज आ रही थी वो तो रेटिना पे फोकस हो रही हैं, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन से जो रेज आ रही थी वो हमारी बिहाइंड द रेटिना फॉर्म हो रही हैं। तो क्या हुआ, ये अभी हाइपरमेट्रोपिक कंडीशन में आ गई, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं सिंपल हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म। अगर एक मेरिडियन वाली रेज रेटिना पे कोई सी भी फिक्स हो, लेकिन दूसरी वाली या तो फ्रंट पे हो या तो बैक पे हो, तो वो हो जाएगी सिंपल की कैटेगरी में, सिंपल एस्टिग्मेटिज्म की कैटेगरी में आएगी। तो सिंपल मायोपिक हो सकता है और सिंपल हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है। तो ये हो गई सिंपल एस्टिग्मेटिज्म की बात, जिसका मैंने डायग्राम में समझा दिया है। उसके बाद बात करते हैं कंपाउंड एस्टिग्मेटिज्म के बारे में। तो कंपाउंड एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, फोकस ऑफ रेज इन बोथ द मेरिडियंस। अब दोनों मेरिडियंस में जो फोकस है वो दो जगह पे हो सकता है, या तो इन फ्रंट पे या तो बिहाइंड पे। अब दोनों मेरिडियंस एक साथ, या तो दोनों मेरिडियंस फ्रंट पे रहेंगी या तो दोनों मेरिडियन बिहाइंड में रहेंगी, अलग अलग नहीं होंगी। दोनों मेरिडियन एक ही पोजीशन पे, एक ही पोजीशन इन द सेंस, अगर मायोपिक है तो मायोपिक दोनों रेटिना के फ्रंट पे होगी, लोकेशन चेंज हो सकती है। इसे कहते हैं कंपाउंड एस्टिग्मेटिज्म, जिसमें जो रेस का फोकस है वो रेटिना के या तो दोनों का फ्रंट में, दोनों मेरिडियंस का जो फोकस है या तो रेटिना के फ्रंट पे बनेगा या तो रेटिना के बिहाइंड में बनेगा। तो अगर फ्रंट पे बन रहा है दोनों मेरिडियंस का फोकस, तो इसे हम कहेंगे कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म। कंपाउंड है मतलब दोनों रेज फ्रंट पे बना रही हैं, और मायोपिक है दोनों मेरिडियंस के लिए, तो कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म। और अगर रेटिना के बिहाइंड दोनों मेरिडियंस का फोकस बनेगा तो वो होगा कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म। तो ये हो गया कंपाउंड एस्टिग्मेटिज्म। सिंपल एस्टिग्मेटिज्म में क्या हुआ कि एक मेरिडिया रेटिना पे फोकस कर रहा होता है और दूसरा मेरिडिया या तो फ्रंट पे या तो बैक पे फोकस कर रहा होता है, इसे हम कहते हैं सिंपल एस्टिग्मेटिज्म। कंपाउंड एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, दोनों मेरिडियंस एक साथ या तो फ्रंट पे करेंगी या तो बैक पे करेंगी, तो ये होता है कंपाउंड एस्टिग्मेटिज्म। तीसरा जो टाइप होता है मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म। मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि फोकस ऑफ रेज इन वन मेरिडियन इन फ्रंट ऑफ रेटिना। अब एक मेरिडियन का जो फोकस है वो रेटिना के फ्रंट पे बन जाएगा और दूसरी मेरिडियन का बैक पे बन जाएगा। अब एक मेरिडियन के लिए मायोपिया है और दूसरे मेरिडियन के लिए हाइपरमेट्रोपिया है, ये होता है मिक्स्ड में। मिक्स्ड मतलब दोनों यहाँ पे टाइप के अपन को रिफ्रैक्टिव एरर देखने के लिए मिल रहे हैं, मायोपिया भी मिल रहा है एक मेरिडियन के लिए और दूसरे मेरिडियन के लिए हमें हाइपरमेट्रोपिया मिल रहा है। तो इस टाइप का एस्टिग्मेटिज्म मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म कहलाता है। तो क्या हुआ, फोकस ऑफ रेज इन वन मेरिडियन इन फ्रंट ऑफ रेटिना और अदर मेरिडियन इन बिहाइंड द रेटिना। तो फ्रंट ऑफ रेटिना के लिए मायोपिक हो जाएगा और बिहाइंड द रेटिना के लिए हाइपरमेट्रोपिक हो जाएगा। तो एक स्पेशल बात है कि ये जो पेशेंट है इनमें भले मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों देखने के लिए मिल रहा होता है, लेकिन इस मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म वाले पेशेंट्स में ये जो फोकस है, सच पेशेंट्स हैव कंपैरेटिवली लेस सिम्टम्स। इन पेशेंट्स में हमें कंपैरेटिवली सिंपल और कंपाउंड के कंपैरेटिवली लेस सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है हमारा, जो रेटिना का एरिया है, ये हमारा आता है सर्कल ऑफ लीस्ट डेविएशन के एरिया पे। क्योंकि ये जो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के जो फोकस हैं, ये फोकस हमारे लाई करते हैं, ये जो एरिया हमारा लाई करता है रेटिना का, वो रेटिना का एरिया लाई करता है सर्कल ऑफ लीस्ट डेविएशन। और सर्कल ऑफ लीस्ट डेविएशन आपको समझने के लिए स्टम्प्स कोनॉइड अच्छे से समझना पड़ेगा, जिसका वीडियो मैंने ऊपर डाल दिया है। तो स्टम्प्स कोनॉइड का वीडियो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा ये सर्कल ऑफ लीस्ट डेविएशन समझने के लिए। सर्कल ऑफ लीस्ट डेविएशन वो जगह होती है जहाँ पे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों कंडीशन प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जो डेविएशन होता है वो इतना बैलेंस होता है कि सिम्टम्स बहुत ही आपस में बैलेंस कर जाते हैं। तो इसलिए ये इस जो पेशेंट है मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म का, उनमें लेस सिम्टम्स पाए जाते हैं क्योंकि ये सर्कल ऑफ लीस्ट डेविएशन के एरिया में प्रेजेंट होता है। तो ये आप देख सकते हैं मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म का डायग्राम है कि वर्टिकल मेरिडियन के लिए फोकस पहले बन गया और हॉरिजॉन्टल मेरिडियन के लिए फोकस बिहाइंड बन गया। तो ये हो गया मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म। तो ये हमारा जो टाइप था वो ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्शन था। उसके बाद अगला जो टाइप होता है वो
ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस ऑफ वर्टिकल मेरिडियन एंड हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मेरिडियन के एक्सिस के बेसिस पे अगर हम बात करें तो हमारे 4 टाइप के एस्टिग्मेटिज्म, रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला होता है विथ द रूल एस्टिग्मेटिज्म, WTR, विथ द रूल एस्टिग्मेटिज्म। दूसरा होता है अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म। तीसरा होता है ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म और चौथा होता है बाय ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म। तो विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म, अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म, ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म और बाय ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म, ये किस बेसिस पे बने? ये एक्सिस के बेसिस पे हमने बनाए। पहला वाला था रिफ्रैक्शन के बेसिस पे। तो विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि 2 प्रिंसिपल मेरिडियंस, जो दोनों हमारी प्रिंसिपल मेरिडियंस है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है, वो आपस में होती तो राइट एंगल पे हैं, दोनों आपस में 90 डिग्री पे होती हैं, लेकिन जो वर्टिकल मेरिडियन है, वर्टिकल मेरिडियन मोर कर्व्ड देन हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। तो विद द रूल के साथ अगर चलें तो विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म जो होता है वो ये कहता है कि दोनों मेरिडियंस राइट एंगल पे लाई करेंगी, लेकिन वर्टिकल मेरिडियन मोर कर्व्ड होगी हॉरिजॉन्टल मेरिडियन के कंपेरेटिवली। आप देख सकते हैं वर्टिकल मेरिडियन ज़्यादा कर्व्ड है और हॉरिजॉन्टल मेरिडियन कम कर्व्ड है, लेकिन 90 डिग्री पे है। तो ये हमारा विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म होगा। तो विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म के लिए करेक्शन क्या होना चाहिए? इसके करेक्शन के लिए कॉनकेव सिलेंडर लेंस प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो अगर हम कॉनकेव सिलेंडर लेंस प्रिस्क्राइब करेंगे तो उसका पावर 180 डिग्री प्लस माइनस 20 डिग्री होगा। तो कॉनकेव लेंस के लिए 180 डिग्री प्लस माइनस 20 डिग्री, और कॉन्वेक्स सिलेंडर अगर प्रिस्क्राइब करेंगे तो 90 डिग्री प्लस माइनस 20 डिग्री होगा। कॉनकेव हुआ तो 180 डिग्री प्लस माइनस 20 डिग्री, और कॉन्वेक्स हुआ तो 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस माइनस 20 डिग्री। ये हुआ विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म। तो अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि जो दोनों प्रिंसिपल मेरिडियंस हैं वो लाई तो एक दूसरे पे 90 डिग्री पे करेंगी, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है वो मोर कर्व्ड होता है वर्टिकल मेरिडियन के कंपेरेटिवली। मतलब हॉरिजॉन्टल मेरिडियन ज़्यादा कर्व्ड है, वर्टिकल मेरिडियन कम कर्व्ड है। मतलब हॉरिजॉन्टल मेरिडियन की रिफ्रैक्टिव पावर ज़्यादा होगी और जो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन का जो फोकस है वो जल्दी बन जाएगा। विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म में क्या होगा? वर्टिकल मेरिडियन का जो फोकस है वो जल्दी बन जाएगा। तो इसका करेक्शन भी उल्टा हो जाएगा। तो अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म में क्या करेंगे? कॉन्वेक्स सिलेंड्रिकल लेंस प्रिस्क्राइब करेंगे। कॉन्वेक्स सिलेंड्रिकल का पावर होगा 180 डिग्री प्लस माइनस 20 डिग्री, और कॉन्केव सिलेंड्रिकल लेंस अगर प्रिस्क्राइब करते हैं तो 90 डिग्री प्लस माइनस 20 डिग्री उसका रिफ्रैक्टिव पावर उसका लेंस पावर होना चाहिए। तो अब हमारा तीसरा टाइप जो है एक्सिस ऑफ वर्टिकल मेरिडियन एंड हॉरिजॉन्टल मेरिडियन के बेसिस पे जो तीसरा टाइप होता है वो होता है ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म। ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि जो हमारी 2 प्रिंसिपल मेरिडियंस होंगी, प्रिंसिपल मेरिडियंस तो 2 ही होंगी, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन में नहीं होंगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन में लाई ना करते हुए भी वो आपस में 90 डिग्री बनाती हैं। फॉर एग्जांपल कि एक मेरिडियन 45 डिग्री पे है तो दूसरी 135 डिग्री पे है, तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री पे होगा। मतलब 2 प्रिंसिपल मेरिडियंस हैं, दोनों 90 डिग्री पे लाई कर रही हैं एक दूसरे पे, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेरिडियन नहीं होंगी, उनका एंगल दूसरा होगा। ये होता है ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म। बाय ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म में क्या होगा? बिल्कुल उल्टा हो जाएगा कि 2 प्रिंसिपल मेरिडियंस होंगी और वो आपस में राइट एंगल पे भी नहीं है। तो ये हो गया बाय ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स। रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म में हमें कैसे क्लिनिकल फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं? तो सिम्टम्स की बात करेंगे और साइंस की बात करेंगे। तो सिम्टम्स, कौन कौन से सिम्टम्स के साथ एक रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म वाला पेशेंट हमारे पास आएगा? तो अब उसको क्या है कि अब पेशेंट को एस्टिग्मेटिज्म है, चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही हैं, तो सबसे पहला तो ये होगा कि उसका जो विजन है वो ब्लड विजन के साथ आएगा। हो सकता है उसको सिंपल एस्टिग्मेटिज्म है, हो सकता है उसको कंपाउंड एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है कि वो मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म के साथ आया। तो हर केस में कहीं ना कहीं विजन रिटार्डेड है, तो ब्लड विजन आ रहा है। तो पेशेंट की सबसे पहली कंप्लेंट तो होगी सर कि ब्लड विजन है। और उसके साथ जो दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो होता है एस्थेनोपिक सिम्टम्स। एस्थेनोपिया का मतलब होता है आई स्ट्रेन। एस्थेनोपिया के बारे में हमने हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया में अच्छे से बात की है। तो सबसे पहला तो ब्लड विजन, दूसरा एस्थेनोपिया मतलब आई स्ट्रेन। अब वो बार बार अच्छे से देखने के लिए अपनी आंख पे स्ट्रेन डालेगा, उस स्ट्रेन की वजह से उसको एस्थेनोपिक सिम्टम्स आएंगे।
जैसे हो गया आई टायर्डनेस होगी, फ्रंटो टेम्पोरल हेडेक होगा। तो एस्थोनोपिक सिम्टम्स ब्लड विजन, वर्स इन लो डिग्री ऑफ एस्टिग्मेटिज्म। लो डिग्री ऑफ एस्टिग्मेटिज्म है मतलब वो और ज़्यादा ट्राई करेगा, मतलब सॉरी, अगर उसको लो डिग्री है तो मतलब वो अगर थोड़ा ट्राई करेगा तो उसका विजन क्लियर हो जाएगा, इसलिए वो ज़्यादा ट्राई करता है। तो लो डिग्री ऑफ एस्टिग्मेटिज्म में एस्थोनोपिया ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो एस्थोनोपिया होगा, ब्लड विजन होगा। इलोंगेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसको जो ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे वो नेचुरली कंपेरेटिवली ज़्यादा इलोंगेटेड दिखेंगे, तो इलोंगेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की कंप्लेन के साथ आएगा, लंबे लंबे ऑब्जेक्ट्स उसको दिखेंगे। कीपिंग द रीडिंग मटेरियल क्लोज टू आई, वो पेपर को बहुत ही क्लोज करके देखेगा ताकि उसको अच्छे से विजन आए। तो 4 सिम्टम्स हो गए, एस्थेनोपिया, ब्लड विजन, इलोंगेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और कीपिंग द रीडिंग मटेरियल क्लोज टू आई। ये हो गए सिम्टम्स। अब साइंस क्या क्या होंगे? सबसे पहला कि वो अपनी लिड्स को हाफ क्लोज करके देखेगा। क्लोज क्यों करके देखेगा? ताकि ऐसा हमने देखा है ना कि जैसे हमारे कैमरे का शटर होता है, उसको क्लोज कर दिया जाए तो बढ़िया जो इमेज है वो और क्लियर बनती है। तो कैमरे की इफेक्ट के जैसे ही जो हमारी आइज होती हैं वो लिड को क्लोज करके, वो हाफ क्लोज करके वो शटर मैकेनिज्म होती है। तो हाफ क्लोजर ऑफ आई करता है, वो जूम करने की कोशिश करता है। क्यों? टू अचीव ग्रेटर क्लियरिटी अचीव करने के लिए वो हाफ क्लोजर ऑफ लिड्स, आंखें उसकी हाफ क्लोज रहती हैं ताकि उसको और क्लियर दिखाई दे। दूसरा, हेड टिल्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन होता है। हेड टिल्ट क्या होता है? स्पेशली ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म में। अब ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म में क्या हुआ है कि उसके जो मेरिडियंस हैं वो अलग अलग एंगल पे हैं, इसलिए वो हेड टिल्ट को रखता है ताकि जो उसकी इमेज है वो रेटिना पे सही बन पाए। तो हेड टिल्ट करेगा मतलब हाफ क्लोजर ऑफ लिड्स रहेंगे और हेड टिल्ट देखने के लिए मिलेगा, स्पेशली इन ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म। तो हेड टिल्ट देखने के लिए मिला, हाफ क्लोजर ऑफ लिड्स देखने के लिए मिला, ज़्यादातर बच्चों में देखने के लिए मिलता है और स्पेशली ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म में हेड टिल्ट देखने के लिए मिलता है। तीसरा होता है ओवल और टिल्टेड ऑप्टिक डिस्क। जो हम ऑप्टिक डिस्क का जब ऑप्थेल्मोस्कोपी एग्जामिनेशन करेंगे तो हो सकता है हमें ऑप्टिक डिस्क जो है वो ओवल या फिर टिल्टेड मिले। तो 3 साइंस मिले, हाफ क्लोजर ऑफ लिड्स, हेड टिल्ट जो कि स्पेशली ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म में और बच्चों में देखने के लिए मिलता है, और तीसरा होता है ओवल और टिल्टेड ऑप्टिक डिस्क। डायग्नोसिस क्या होगी? डायग्नोसिस के लिए 4 मेथड होते हैं। सबसे पहले रेटाइनोस्कोपी करेंगे। रेटाइनोस्कोपी से क्या होता है? रेटाइनोस्कोपी से हमें अलग अलग एक्सिस पे, डिफरेंट एक्सिस में डिफरेंट पावर हमें रिवील होगी। क्या रिवील हुआ? कि अलग अलग एक्सिस में डिफरेंट पावर है। तो ये रेटाइनोस्कोपी में अलग अलग एक्सिस में हमें अलग अलग पावर देखने के लिए मिला। दूसरा होता है केराटोमेट्री। केराटोमेट्री क्या रिवील करेगा? केराटोमेट्री से हमें डिफरेंट कॉर्नियल कर्वेचर, हमने पढ़ा था कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म, तो केराटोमेट्री की मदद से हम डिफरेंट कॉर्नियल कर्वेचर को रिवील कर सकते हैं इन 2 डिफरेंट मेरिडियंस, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में अलग अलग कॉर्नियल कर्वेचर देखने के लिए मिलेगा केराटोमेट्री के थ्रू। तो रेटाइनोस्कोपी ने क्या रिवील किया? डिफरेंट पावर इन डिफरेंट एक्सिस। केराटोमेट्री ने क्या रिवील किया? डिफरेंट कॉर्नियल कर्वेचर इन डिफरेंट मेरिडियन। उसके बाद 2 और मेथड होते हैं, एक होता है एस्टिग्मेटिक फैन टेस्ट, एक होता है जैक्सन्स क्रॉस। क्या? एस्टिग्मेटिक फैन टेस्ट और दूसरा होता है जैक्सन्स क्रॉस। एस्टिग्मेटिक फैन टेस्ट, जैक्सन्स क्रॉस, ये क्या कंफर्म करता है? ये पावर और एक्सिस ऑफ सिलेंड्रिकल लेंस को कंफर्म करता है। तो पावर और एक्सिस, कौन सी पावर और कौन सी एक्सिस में हमें करेक्शन चाहिए करेक्ट सिलेंड्रिकल लेंस में, वो एस्टिग्मेटिक फैन टेस्ट और जैक्सन्स क्रॉस के थ्रू हम पता लगा सकते हैं। तो ये 4 मेथड हो गई डायग्नोसिस मेथड ऑफ एस्टिग्मेटिज्म, रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहला तो हमारा ऑप्टिकल ट्रीटमेंट आएगा। ऑप्टिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है? ऑप्टिकल ट्रीटमेंट में हम सिलेंड्रिकल लेंस प्रिस्क्राइब करते हैं। सिलेंड्रिकल लेंस प्रिस्क्राइब करेंगे या फिर स्फेरिकल रिजिड कॉन्टैक्ट लेंस, स्फेरिकल रिजिड कॉन्टैक्ट लेंस हम प्रिस्क्राइब करेंगे या फिर सिलेंड्रिकल लेंस प्रिस्क्राइब करेंगे। तो ये हो गया हमारा ऑप्टिकल ट्रीटमेंट। उसके बाद बात करते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट में। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में ये 4-5 प्रोसीजर्स होती हैं जिसके नाम आपको याद रखने हैं। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में सबसे पहला होता है एस्टिग्मेटिक केराटोटॉमी, एस्टिग्मेटिक केराटोटॉमी। दूसरा होता है लिम्बल रिलैक्सिंग इंसिजन्स, लिम्बल रिलैक्सिंग इंसिजन्स। लिम्बल के बाद कॉर्नियल, तो कॉर्नियल रिलैक्सिंग इंसिजन्स। तो एस्टिग्मेटिक केराटोटॉमी, लिम्बल रिलैक्सिंग इंसिजन्स, कॉर्नियल रिलैक्सिंग इंसिजन्स, और ये दोनों हमने मायोपिया में पढ़ा है, पीआरके और लेजिक और स्माइल प्रोसीजर। तो एस्टिग्मेटिक केराटोटॉमी, लिम्बल रिलैक्सिंग इंसिजन्स, कॉर्नियल रिलैक्सिंग इंसिजन्स,
PRK एंड लेजिक और स्माइल प्रोसीजर। अब हम बात कर लेते हैं हमारे एस्टिग्मेटिज्म के सेकेंड टाइप, जो कि इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म होता है। तो इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म में क्या होगा, इसमें इरेगुलर चेंजेस ऑफ रिफ्रैक्टिव पावर इन डिफरेंट मेरिडियन। अब अलग अलग मेरिडियन में यूनिफॉर्मिटी देखने के लिए नहीं मिलेगी, रिफ्रैक्टिव पावर में इरेगुलर चेंजेस देखने के लिए मिलेगी। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल या फिर कई मेरिडियंस इसमें हो सकती हैं जिनमें जो रिफ्रैक्टिव पावर का जो चेंज है वो बहुत ही इरेगुलर होता है। देयर आर मल्टीपल मेरिडियंस, यहाँ पे दो या फिर दो से ज़्यादा मेरिडियंस भी हो सकती हैं जिनका कोई जियोमेट्रिकल एनालिसिस नहीं होता है। तो ये होता है इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म के अंडर। इसके दो एटियोलॉजिकल टाइप्स होते हैं। सबसे पहला कर्वेचर में चेंज की वजह से हो सकता है या फिर इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज की वजह से हो सकता है। तो कर्वेचरल इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म और इंडेक्स इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। तो कर्वेचरल इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म हमारा केराटोकोनस, कॉर्नियल स्कार्स, लेंटिकोनस, इन 3-4 एग्जाम्पलों में कर्वेचरल इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म देखने के लिए मिल सकता है। तो केराटोकोनस हो गया, कॉर्नियल स्कार्स हो गया, लेंटिकोनस हो गया, और इंडेक्स वाला हमारे कैटरेक्ट के पेशेंट्स में देखने के लिए मिलता है। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला जो सिम्टम होगा, डिफेक्टिव विजन के साथ आएगा पेशेंट, डिस्टॉर्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट टोटली डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, कई सारे मेरिडियंस हैं, रिफ्रैक्टिव पावर भी बिल्कुल चेंज है, तो जो बिल्कुल डिस्टॉर्टेड ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे, तो डिफेक्टिव विजन रहेगा, डिस्टॉर्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स रहेगा, और पॉलियोपिया देखने के लिए मिलेगा। मतलब मल्टीपल इमेजेस देखने के लिए मिलेंगी, कई सारी इमेजेस हैं, कई सारे फोकस बन रहे हैं, तो हो सकता है मल्टीपल इमेजेस देखने के लिए मिले। उसके बाद साइंस क्या क्या होते हैं, साइंस तो रेटाइनोस्कोपी जो होगा, रेटाइनोस्कोपी रिवील करेगा इरेगुलर प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस। तो रिफ्लेक्सेस जो है प्यूपिल के हमारे बहुत ही इरेगुलरली देखने के लिए मिलेंगे। तो ये हमें किसके थ्रू देखने के लिए मिलेगा, रेटाइनोस्कोपी। तो रेटाइनोस्कोपी ने ये रिवील किया कि इरेगुलर प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस देखने के लिए मिलेंगे। स्लिट लैंप एग्जामिनेशन में कॉर्नियल इरेगुलरिटी और केराटोकोनस देखने के लिए मिलेगा। तो स्लिट लैंप एग्जामिनेशन में हमें कॉर्नियल इरेगुलरिटी देखने के लिए मिली, केराटोकोनस देखने के लिए मिला। फोटो केराटोस्कोपी में और कंपाउंड कॉर्नियल कर्वेचर टेक्निक के थ्रू जब हम देखेंगे तो जो हमारी कॉर्नियल कर्वेचर है वो बहुत ही इरेगुलर देखने के लिए मिलेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सरफेस ही इरेगुलर हो गई है तो मेरिडियंस में इरेगुलरिटी तो आएगी ही, और अलग अलग मेरिडियंस में इरेगुलरिटी की वजह से अलग अलग मेरिडियंस बन जाएंगी और उनका रिफ्रैक्टिव पावर भी अलग अलग होगा और फोकस भी कई सारे बन जाएंगे। तो रेटाइनोस्कोपी में हमें इरेगुलर प्यूपिलरी रिफ्लेक्स देखने के लिए मिला। स्लिट लैंप एग्जामिनेशन में कॉर्नियल इरेगुलरिटी या फिर केराटोकोनस देखने के लिए मिला। फोटो केराटोस्कोपी एंड कंप्यूटेड कॉर्नियल कर्वेचर में इरेगुलर कॉर्नियल कर्वेचर देखने के लिए मिलता है। ट्रीटमेंट क्या है, ऑप्टिकल ट्रीटमेंट में कॉन्टैक्ट लेंस प्रिस्क्राइब करना है। फोटोथेराप्यूटिक केराटोटॉमी किया जाता है इसमें, क्या, फोटोथेराप्यूटिक केराटोटॉमी, PTK। PT किसके थ्रू, एक्साइमर लेजर के थ्रू। हमें बस इतना ही याद रखना है कि ऑप्टिक ट्रीटमेंट के लिए कॉन्टैक्ट लेंस देना है, फोटोथेराप्यूटिक केराटोटॉमी करना होता है PTK एक्साइमर लेजर के थ्रू। और सर्जिकल ट्रीटमेंट का इंडिकेशन क्या होता है, एक्सटेंसिव कॉर्नियल स्केरिंग। अब जो कॉर्नियल स्केरिंग है बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव लेवल पे है, तो हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट के पास जाना होता है। उसके मेथड क्या होते हैं, 2 मेथड होते हैं, पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी PK और दूसरा होता है डीप एंटीरियर लैमेलर केराटोप्लास्टी। क्या, PK पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी PK, और दूसरा होता है डीप एंटीरियर लैमेलर केराटोप्लास्टी डॉल्क मेथड। तो ये हमारी बात हो गई इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म, जो कि ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलता है। मेन फोकस हमारा होना चाहिए रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म में। तो एस्टिग्मेटिज्म में हमने डेफिनीशन पढ़ी, टाइप्स पढ़े, रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म के डिफिनीशन, बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा, इटोलॉजी देखे, स्टम्प्स कोनॉइड के बारे में बेसिक देखा। उसके बाद सारे टाइप्स देखे रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म के, सिंपल, कंपाउंड, मिक्स्ड। उसके बाद दूसरे बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिकल मेरिडियन और हॉरिजॉन्टल मेरिडियन के एक्सिस के बेसिस पे हमने उसके चारों टाइप देखे। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स देखे, सिम्टम, साइंस, डायग्नोसिस क्राइटेरिया देखे, डायग्नोसिस मेथड देखे और ट्रीटमेंट देखा। उसके बाद इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म देखा। आपको ये सारे नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने पे मिल जाएंगे और आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।